भाई किसने कहा था मैं या कौन बंदा आपके पास आया था कि आप खुद ही आप बाबर किंग आप बनाए, अब हमारे साबिक क्रिकेटर्स हैं ऐसे, जिसे कहना चाहिए कि उसके रिकॉर्ड जो है वो स्क्रीन पे लहरा रहे हैं। भाई वो अच्छा खिलाड़ी तो था, है और रहेगा जब तक खेल रहा है। उसकी कप्तानी से बाबर आजम की लोगों को शिकायत है कि वो कप्तानी सही डिलीवर नहीं कर रहा। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था उसको दोबारा कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। मगर हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो अब ऐसे बैठ के कागज लहरा रहे हैं, उसके स्टेट्स बता रहे हैं, उसके ये बता रहे हैं। भाई यार, आपने भी क्रिकेट खेली, आपको भी समझाया, मीडिया आपके लिए भी खड़ा हुआ, लेकिन आप भी नहीं मानते थे ना। आपकी तफरियात लगी हुई थी, आप अपनी मस्तियों में लगे हुए थे, आप क्रिकेट को सीरियस नहीं ले रहे थे, आपकी ऑफ दी फील्ड सरगर्मियां जो है सबके सामने थे। अब मैं इतना डिटेल में मैंने सुना कि हफीज भाई ने जिस तरीके से, तकरीबन आप ये देखो कि 7 मिनट तक वो ये कहते रहे कि किस तरीके से मैं खिलाड़ियों को, तो भाई ये अब बात क्यों है? उसी वक्त कहते हैं ना, मैं अगर ये काम नहीं कर सकता तो मैं कहूंगा नहीं यार, आई कैन लीव, मुझे ये चीज मंजूर नहीं है। अगर आप मुझे नहीं दे रहे, मतलब उस वक्त तो आपने सारी मस्तियां, ये कि अभी तक आपके बिल फंसे में, आप फैमिली को भी लेके गए, डायरेक्टर भी थे, हर खिलाड़ी के साथ है। यकीन करें कि जब कादिर भाई मरहूम अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, वो कहा करते थे कि भाई जब ये 3-4 लाख रुपया चीफ सिलेक्टर को एक किसी भी पोस्ट में मिलता है ना, आप ऐसी जबान बंद हो जाती है, खुलती नहीं है। अब तो मामला 3-4 लाख तक तो रहा ही नहीं है। अब जो किसी भी उसमें जुड़ता है 10 लाख, 1 मिलियन, 15 लाख, उस पे चली गई है। अब हर जगह से जनाब उसके स्टेट दिखाए जा रही है। अबे महमूद भाई ने कहा था कि उसको किंग बोलो, मैंने कहा था उसको कि किंग सब कुछ कर लेगा, मैंने कहा था कि ये अकेला सब कुछ कर लेगा, नहीं कहा था ना। अब खबरें ये उड़ रही हैं कि भाई व्हाइट बॉल का कप्तान भरपूर तौर पे, बराबर तौर पर बाबर आजम को रखा जाएगा। अच्छा, अब और क्या करोगे? अब पाकिस्तान के अंदर तो जो चीज होती है वो ऐसे ही होती है। आप खुद ही किसी को आसमान पे बिठाते हो, खुद ही आसमान से नीचे गिरा देते हो। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि खिलाड़ियों को निकालना इस मसले का हल नहीं है। खिलाड़ियों को जो बनाते हैं, जो लाते हैं, सब उनको निकालने का जो है वो बहुत जरूरी है। अब आज मुझे बताओ कि आज पीसीबी ने एक वीडियो जारी की कि अंडर 19 स्पिनर्स का कैंप लगाया, शाहिद अनवर, अब्दुल रहमान माना जिसको हम कहते हैं बहुत अच्छा बॉलर है, उसकी सरबराही लगाया। भाई खिलाड़ी तो आ रहे हैं, अब जब बाबर भाई अड़ जाए कि अबरार मौजूद है उसको नहीं खिला रहे तो क्या करेंगे? खिलाड़ियों को खुद सोचना चाहिए कि जब आपके पास टैलेंट आता है आप उसे ग्रूम नहीं करेंगे। ये जो ग्रुपबाजी ये सब बना लेते हैं, ये टीम के लिए नुकसानदेह होते हैं। माजी में इमरान खान को बहुत सारे रिश्तेदारों के मुतल्लिक कहा गया कि वो जैसे खिलाड़ी जिनको इमरान खान ने चांस दिया, कादिर हो गया, मंसूर अख्तर हो गया और लातादाद जैसे ये इमरान खान के रिश्तेदार हैं, लेकिन यकीन करें कोई ताल्लुक नहीं था। इमरान खान सिर्फ टैलेंट को देखते थे। आज जो है वो इतनी अकरबा परवरी दोस्ती यारी गैंग हो गया कि जो खिलाड़ी टीम में आता है आप उसकी गलत होने पे भी उसके लिए लड़ जाते हैं। ये चीज इंतहाई गलत है। किसी खिलाड़ी को जो इतना बड़ा नहीं होता और अब उसे आसमान पे पहुंचा देते हैं। अब आप मुझे बताएं ना, क्रिकेटर यहां पर 2 ओवर कराते हैं और उसको कह देते हैं भाई ये तो वसीम और वकार है। अबे सदियों में पैदा होता है वसीम, वकार, शोएब अख्तर, इमरान खान। जो खिलाड़ी आता है जरा बल्ले से खेले उसको मिला देते हैं, ये तो जावेद मियांदाद है। अब माजिद खान, आसिफ इकबाल, जहीर अब्बास, सईद अनवर, इंजमामुल हक, यूनुस, ये रोज पैदा होने वाले खिलाड़ी हैं। तो भाई किसी को इज्जत देते हुए भी सोचा करो कि ये इतनी इज्जत के काबिल भी है। फिर बाद में जब आप उसकी धूल पट्टी करते हो ना, फिर तकलीफ होती है। एक आपने किंग का नाम देके दुनिया देना यार किंग। जहीर अब्बास को जो एशियन ब्रेडमैन कहते थे वो पाकिस्तानियों ने तो नहीं दिया ना, यूरोपियन ने दिया था ना। लिटिल मास्टर बाहर से आया था ना, अनीब मोहम्मद का नाम। मुदस्सर नजर को मैन विद गोल्डन आर्म कहते थे कि जब भी मुश्किलात के अंदर होता था वो परफॉर्म करता था। सलीम यूसुफ को टाइगर कहा गया। भाई वो जब आप चीजें रखते हो तो देखा तो करो खिलाड़ी उसके ऊपर पूरा भी उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। अब टीवी शोज के ऊपर टीआरपी लेने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, मुझे पता है इस बात के बाद मुझे कोई टीम में नहीं लेगा। भाई टीम में आपको वैसे भी नहीं लेना, आपने डोमेस्टिक पूरा नहीं खेला था। हर खिलाड़ी को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि यार जब आप ऊपर किसी को चढ़ा रहे होते हो या खुद चढ़ रहे होते हो तो फिर नीचे भी उतरना होता है। और भाई इस कौम का यही है, जिस तरीके से चढ़ाती है उसी तरीके से गिरा देती है। बहुत कम लोग हैं कि जिनकी पर्सनैलिटी आज भी पाकिस्तान के अंदर काबिल इज्जत है, और वो सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। कहीं भी हो, कुछ भी हो, बड़े खिलाड़ी होते हैं। भाई मैंने या किसी ने नहीं कहा था कि बाबर को आप बिल्कुल टॉप पर चढ़ा दो और उसके बाद अब उसकी टांग घसीट लो। तो बनाते वक्त भी सोचा करो और उतारते वक्त भी सोचा करो। चलो जाओ, स्टार्ट हो जाओ।